हेलो दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा वह है मेंस्ट्रुएशन का चैप्टर, जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि डिफरेंट है कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए मतलब जो भी मतलब आपको जिस चीज़ का भी एग्ज़ाम देना है, सभी एग्ज़ाम के लिए यह परफेक्ट है ना? एग्ज़ाम में फिक्स है कि आपको रहेगा या बिहार पुलिस हो या सीजीएल हो या सीपीओ हो या बीपीएससी हो या किसी भी एग्ज़ाम हो। यानी आपको पक्का आपके इस एग्ज़ाम में रहना है तो रहना है, या 2D से पूछे या 3D से पूछे। तो आपको अच्छे से यह बात पता होगा कि 2D क्या होता है और 3D क्या होता है ना? जिसको 2 डायमेंशन बोलते हैं या 3 डायमेंशन बोलते हैं या 0 डायमेंशन बोलते हैं, इसके बारे में आपको अच्छे से पता होगा, है ना? चलिए, आज आपको जो मैं बता रहा हूँ इस बात को अच्छे से समझ लेना है, ठीक है? चलिए, मैं आपको एक-एक चीज़ बताने वाला हूँ, आपको ध्यान से समझना है। देखिए, यहाँ हमारे पास मेंस्ट्रुएशन लिखा गया जिसका हिंदी होता है क्षेत्रमिति, है ना? बेसिकली अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वह 2D के बारे में नहीं पढ़ेंगे, 2 डायमेंशन के बारे में। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे अगर कोई बिंदु है हमारे पास, इस बिंदु का ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना मोटाई है ना? सीधे एक बिंदु है, तो इसको 0 डायमेंशन बोलेंगे, जिसमें लंबाई चौड़ाई होगा, है ना? 1। अब देखिए, वह 2 डायमेंशन हो जाएगा। जैसे यहाँ एक सिर्फ लाइन खींच रहे हैं, तो सिर्फ अगर लाइन खींच दिए तो मेरा बन गया 1 डायमेंशन। कौन डायमेंशन बन गया? 1 डायमेंशन। एक आता है 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में लंबाई चौड़ाई होता है, बात समझ में आया? इसकी मोटाई नहीं होती है। तो 2 डायमेंशन में जैसे आयत हो गया, यानी रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, है ना? उसके बाद आपको चतुर्भुज हो गया, ये सब त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया, बहुभुज हो गया, जिसको पॉलीगन बोलते हैं ना? यानी ये सब जितने भी आते हैं सब 2 डायमेंशन में आते हैं, जिससे क्वेश्चन बनने वाला है ना? पॉलीगन से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। उसके बाद आपको वर्ग आयत से क्वेश्चन रहेंगे, आपको मैं बताऊंगा, ठीक है? तो चलिए, इसमें कुछ विशेष चीज़ जो हमको विशेष चीज़ है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। एक होता है पेरीमीटर। क्या होता है? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए, अगर यह हम राउंड बनाते हैं, है ना? तो पेरीमीटर होता क्या है कि चारों भुजाओं को जो हम योग कर देते हैं, यानी यहाँ से यहाँ चल कर आए, यहाँ चल कर आए, यहाँ चले, यहाँ पहुँच गए, यानी इनमें जितने भुजा हैं सभी का जो योग होता है, ये सब पेरीमीटर कहलाता है। यानी चारों बाउंड्री, ये क्या कहलाएगा? पेरीमीटर, चारों साइड का, जिसको पेरीमीटर बोल सकते हैं, जिसको परिमाप बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, है ना? परिमिति बोलते हैं। सब एक ही होता है, इस बात को याद रखना। और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। आपको 2D पता चल गया। 2D में होता है, आपको पता चल गया, आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सब क्या होता है? वृत्त, ये सब होता है 2D। 3D में होता है आपका, जैसे क्यूब हो गया, घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु, ये सब आता है 3D में। जैसे लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब होता है उसमें, ठीक है? अब चलिए बात कर लेते हैं हम लोग एरिया के बारे में। देखो बच्चा, एरिया क्या होता है? जो एरिया, जैसे यह मेरा ट्रेंगल है, तो इसके अंदर जो भी चीज होगा, जो भी भरा हुआ, जितना भी कवर किया है भाग, यह सब बनता है एरिया इस ट्रेंगल का। मतलब इस चित्र का यह टोटल क्या बन गया? एरिया बन गया। यह चित्र है मेरा त्रिभुज, तो त्रिभुज का यह एरिया हो गया। बात समझ में आया? और एरिया हमेशा होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। इस बात को ये ध्यान से समझिए, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो आप लोगों को मैं बताऊंगा, और इससे ही हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बिना कैलकुलेशन, फास्ट कीवर्ड, बिना कैलकुलेशन का, है ना? देखिए, तो याद रखिएगा, एरिया मीटर स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, हेक्टेयर में मापा जाता है। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 1000 मीटर, 10,000 मीटर। 1 हेक्टेयर में कितना होता है? 10,000 मीटर। बात समझ में आया? और परिमाप आपको पता चल गया, क्षेत्रफल पता चल गया। परिमाप चारों साइड का होता है और क्षेत्रफल इसके अंदर का होता है, ठीक है? आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। फोर यानी 2 डायमेंशनल, है ना? 2 डायमेंशन के लिए, 2 डायमेंशन फिगर के लिए। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना, कहने का मतलब क्या है? ये फोटो है मेरा, 2 डायमेंशन में हम लोग कैसे आएंगे, कैसे समझेंगे? देखिए, जैसे कहेंगे कि अगर परिमाप हम 2 गुना कर रहे हैं, परिमाप हम कितना गुना कर रहे हैं? 2 गुना कर रहे हैं, तो एरिया इसका स्क्वायर हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एरिया हो जाएगा 4 गुना। कैसे? चलिए बताते हैं। जैसे मैं मान लिया साइड ए बी सी, किसी भी ट्रेंगल का साइड मान लिया ए बी सी। बात समझ में आया? इसके बाद देखिए, अगर हम परिमाप निकालते हैं तो तीनों भुजा का योग करते हैं, ऐड करते हैं तीनों भुजा को, तो पेरीमीटर सभी भुजा का योग कर दिए। क्षेत्रफल निकालेंगे तो सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर में आएगा आएगा। लेकिन सपोज कीजिए कि हम 2 गुना करते हैं। क्या गुना करते हैं? 2 गुना। तो सब में हमको 2 गुना, सब में 2 गुना करना पड़ा। इसमें भी 2 गुना करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो पेरीमीटर मेरा 2 गुना हो जाएगा कि नहीं? ये है ना, ये ए बी सी, और ए बी सी को पेरीमीटर बोलते हैं, तो 2 पेरीमीटर हो जाएगा कि नहीं? 2 गुना। लेकिन लेकिन लेकिन
परिमाप अगर 2 गुना होगा तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर। अगर यहाँ 2 से गुना किए हैं तो यहाँ 2 का स्क्वायर करना होगा बबुआ, 4 हो जाएगा डेल्टा, है ना। यानी क्षेत्रफल 4 गुना होता है। अगर हमारा भुजा 2 गुना है तो क्षेत्रफल मेरा 4 गुना होगा। बात समझ में। अगर कहे परिमाप आपका 3 गुना है तो क्षेत्रफल 9 गुना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाता है। बात समझ। अगर 5 गुना है तो 25 हो जाएगा। अगर परिमाप 5 गुना है तो क्षेत्रफल 25 गुना हो जाएगा। इस बात को अच्छे से खोपड़ी में घुसा लीजिए। अगर आपका परिमाप 8 गुना है तो क्षेत्रफल हो जाएगा 64 गुना। इसको आपको माइंड में बैठाना है। अगर के गुना है तो के स्क्वायर गुना हो जाएगा। बात समझ में आया या नहीं आया, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं हीरोन्स फार्मूला। जो त्रिभुज का एक फार्मूला होता है हीरोन्स, है ना, हीरोइन का फार्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यह मेरा ट्रेंगल है, यह मेरा क्या है, ट्रेंगल है। और ट्रेंगल में यह परिमाप होता है ना, इसको पेरीमीटर बोलते हैं। तो पेरीमीटर तीनों भुजाओं का सम होता है, लेकिन एक होता है सेमी पेरीमीटर, एक होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर में पेरीमीटर का हाफ कर देते हैं, वही मेरा सेमी पेरीमीटर होता है। अगर हमको इस हीरोइन का फार्मूला जानना हो, मतलब हीरोइंस फार्मूला जानना हो, तो इसके लिए फार्मूला होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बात समझ में आयो। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, यह हीरोइंस का फार्मूला है। जैसे साइड अगर दे दिया 9, 13, 18, इसका कैसे निकालेंगे भाई। तो सबसे पहले तीनों को ऐड करेंगे, तो 9, 13, 19 ऐड करने पर 40 हो जाएगा। इसका आधा कर देंगे तो मेरा 20 हो जाएगा, ठीक है। यानी सेमी पेरीमीटर मिला कितना, 20, देख लो, है ना। उसके बाद क्षेत्रफल निकालेंगे, तो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी करते हैं। तो 20 तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। अब 20 में से 9 घटा देंगे 11, 20 में से 13 घटा देंगे 7, अब 20 में से 18 घटाएंगे 2, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा मेरा। बात समझ में आया। चलिए यह हीरोइन का फार्मूला है, जिसको आपको याद रखना, जो बहुत ज़्यादा यूज होता है, हीरोइन फार्मूला, ठीक है। आइए हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल और भी होता है, जिसको आपको पता होना चाहिए, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, ठीक है। यह समबाहु त्रिभुज में होता है, ऐसे मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए छोटा सा बात है, इसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं, इसके बाद विशेषता हम लोग जानेंगे। देखिए एक चीज आपको पता होना चाहिए, क्षेत्रमिति का क्या होता है। क्षेत्र का मतलब होता है माप, क्षेत्र मिति। देखिए क्षेत्र तो क्षेत्र एरिया होता है, मिति मतलब माप होता है। एरिया को मापना ही क्या कहलाता है, क्षेत्रमिति कहलाता है। मतलब विज्ञानित की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी क्षेत्र का बनावट हो या उसकी मापन हो, इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना ही क्षेत्रमिति कहलाता है। बात समझ में आया। आइए क्षेत्रमिति में हम लोग 2D के बारे में बात करें, एक समबाहु त्रिभुज जिसको इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। और इक्विलैटरल ट्रायंगल होता क्या है, पहले समझिएगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, सभी भुजाओं का योग जो होना चाहिए बराबर होना चाहिए, है ना। सभी भुजा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और सभी कोण कितना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बात समझ में। आइए एक समकोण त्रिभुज पर एक रेखा खींच देते हैं जिसकी ऊंचाई h है, जिसको हम ऊंचाई बोलते हैं या माध्यिका बोल सकते हैं या कोण समद्विभाजक बोलते हैं। बात समझ में आया। देखिए इसमें छोटा सा एक रूल होता है, जो भुजा और ऊंचाई के बीच में कुछ संबंध है। a/h बराबर होता है 2/√3, है ना। अब परिमाप तो आपको पता ही होगा 3 है, तो भुजा और ऊंचाई के बीच में संबंध है, इसको भूलिएगा नहीं। 2 क्या होता है, √3। अगर बात करते हैं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का, तो 2 फार्मूला होता है। एक फार्मूला जब ऊंचाई दिया हुआ तो h²/√3, और जब भुजा दिया हुआ तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। इसको आपको बैठा लेना है माइंड में, एकदम फटाक फटाक समझना बिना लेट किए हुए। अगर कोई पूछे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, या जब ऊंचाई दिया हुआ तो h²/√3 बोल सकते हैं। क्या आएगा, भुजा और ऊंचाई में क्या संबंध होता है, तो 2/√3 होता है। अब इस पर हम क्वेश्चन देंगे। जैसे कहने का मतलब क्या है, अगर कोई क्वेश्चन देता है बनाने के लिए, जैसे सपोज कीजिए कह देगा कि भाई आपके पास ऊंचाई दे दिया है, ऊंचाई दे दिया है 9, तो हम यहाँ तो ऊंचाई जान गए √3, और यहाँ दे दिया है 9, यानी √3 बराबर 9, तो एक का वैल्यू हो जाएगा 9/√3 हो जाएगा, ठीक है। इसको रेशनलाइज आपको पता होगा करने का, 3 हो जाएगा, 3 3√3, या आपका एक भुजा, लेकिन हमको भुजा तो 2 होता है, तो 2 का वैल्यू निकाल देगा 6√3। बात समझ में। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, अगर इसका एरिया निकालेंगे तब फार्मूला लगाएंगे, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यही ना लगाते हैं, भुजा स्क्वायर मतलब इसको 2 बार। बात समझ में आया। यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 3 3 हो जाएगा, 3 3 3 हो जाएगा, और 9 9 3 27, 27 रूट कितना आ गया, 3 आ गया। एक तो हमारा यह तरीके होगा। अगर आपको फार्मूला, अगर मान लीजिए कि एक फार्मूला और याद है, तो h²/√3, h²/√3, h²/√3। अगर हमको पता है h का वैल्यू कितना दे दिया था,
9, एच का वैल्यू कितना दे दिया था 9। अगर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 गुने कितना 9 और √3 गुने √3 तो रहेगा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको रेशनलाइज कर देंगे तो यहाँ यही हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 बार में 9 3 27, आपका एक बार में आपका आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया। तो समबाहु त्रिभुज में याद रखिएगा सभी भुजा बराबर होता है, इसकी जो ऊंचाई होता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इस ऊंचाई बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं, या कौन समद्विभाजक होता है। भुजा और ऊंचाई के बीच में संबंध होता है 2/√3, परिमाप होता है 3 गुना भुजा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है h²/√3। अगर इसका एक और फॉर्मूला होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। बस इतना आपको अच्छे से याद होना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं आया? आइए बात कर लेते हैं। अब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल और होता है जिसको निकालने का बहुत सारे फॉर्मूला है, लेकिन यह त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, या आधार है या ऊंचाई है। तुम कहोगे सर इस त्रिभुज में कैसे होगा? तो इस त्रिभुज में अपना मर्जी से ऊंचाई खींचना पड़ता है, या आधार बन गया या ऊंचाई बन गया। कोई डाउट है? आप कैसे भी बना सकते हैं, यह मेरा ट्रेंगल है ना। तो अब आप चाहिएगा तो यहाँ कौन से भी यहाँ बना सकते हैं, यह ऊंचाई, यहाँ कौन से यहाँ बना सकते हैं, यहाँ से यहाँ ही बना सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जैसे क्वेश्चन मिले या जैसे बनाना बना सकते हैं। बात समझ में आया? आखिर ऊंचाई क्या होता है? तो दो समांतर रेखाओं के बीच की जो डिस्टेंस होता है, यही मेरा ऊंचाई बन जाता है किसी भी ट्रायंगल का या किसी भी चित्र का। ठीक है, आइए अब हम मान के चलते हैं कि यह मेरा समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु कोई भी त्रिभुज है, ठीक है, यह त्रिभुज है। इसमें आपको पता है फॉर्मूला बताया कि 3 गो ऊंचाई इसमें खींच दिया अपना मर्जी से। तो 3 गो ऊंचाई के लिए तीनों अलग अलग ले लेंगे, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तीनों के लिए देखो तीनों आपस में बराबर ही होगा। भुजा और ऊंचाई का संबंध यही होगा, दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लाई में होगा, मतलब दोनों एक दूसरे का गुणनफल होगा, है ना। जो आधार है वो ऊंचाई है, दोनों एक दूसरे का गुना में होगा, 1/2 1/2। अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पर अगर सब में से 2 बाहर ले लेते हैं, यहाँ तो 2 आ जाएगा, क्या यह एच सबका दोनों का मल्टीपल आएगा कि नहीं आएगा? तुम कहोगे कि सर ठीक है, भुजा और ऊंचाई, जो भुजा होगा इसी पर जो लंब होगा यही मल्टीप्लाई होगा। ऐसा नहीं कि भुजा यह है और ऊंचाई ई वाला लाद डाल दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ये भुजा है, इस पर जो ऊंचाई होगा ये दोनों आपस में गुणनफल होगा, दोनों का आपस में गुना किया गया होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। आपको बताइए इतना फास्ट में बता रहे हैं कि जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जल्दी जल्दी सीख जाइए, बेफालतू का बात एक भी नहीं करना है ना। आपको माइंड में सब चलना चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन जल्दी होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगर भुजा और ऊंचाई याद रखिएगा, भुजा अगर इसमें से ए बी एच, अगर ए बी सी अगर ऊंचाई निकालें, ए बी सी का रेशियो निकालें, तो ये सब एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है ऊंचाई, क्योंकि ट्रेंगल ऊपर चला जाएगा, ट्रेंगल का कैंसिल हो जाएगा। तो याद रखना है भुजा, बात समझ में है, और ऊंचाई एक दूसरे का अपोजिट होता है, अल्टरनेट होता है। जितना भुजा बड़ा होगा उतना ही ऊंचाई छोटा होगा, जितना ऊंचाई छोटा होगा उतना ही भुजा बड़ा होगा, जितना भुजा छोटा होगा उतना ही ऊंचाई बड़ा होगा, है ना। जैसे मान के चलिए यही है, अगर मान के चलिए अगर ये लाइन हम खींच देते हैं, ठीक है, ये लाइन खींचने के बाद इधर मेरा मिल गया, है ना। लेकिन अगर हम ये लाइन ऐसे खींच देते हैं, यह तो मेरा ट्रेंगल बन गया, यह तो मेरा ऊंचाई हो गया, लेकिन भुजा क्या हो गया? बड़ा हो गया, हो गया ना, भुजा बड़ा हो गया। लेकिन अगर हम यही हम ले लेते हैं भुजा, आज देखो यह ऊंचाई हो गया कि नहीं बड़ा। तो जितना भुजा बड़ा होगा, जितना भुजा बड़ा होगा उतना ऊंचाई छोटा होगा, जितना ऊंचाई बड़ा होगा उतना भुजा छोटा होगा। इस बात को अच्छे से आप लोग रिमेम्बर रखिएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? चलिए वेरी गुड, शाबाश। हीरोइन का फॉर्मूला भी आप लोगों को अच्छे से पता आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझदार है, जल्दी से ना समझ गया। ठीक है, आइए एक समबाहु त्रिभुज में एक चीज़ और हम लोग जान लेते हैं। समबाहु त्रिभुज में कुछ विशेष चीज़ होता है जिसके बारे में मैं बता देता हूँ। अभी पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज में भुजा और ऊंचाई के बीच में संबंध 2/√3 होता है, ये भी आपको पता है। लेकिन ऊंचाई अगर बहुत संख्या में है, 3-4 गो ऊंचाई दे दें, तो इसके लिए प्लस कर देंगे, है ना। मतलब जितना रहेगा सबको जोड़ देंगे, वही बात होगा। एरिया का भी वही h²/√3। आइए समबाहु त्रिभुज में एक वृत्त होता है जिसको बोलते हैं अंतर्वृत्त, एक बोलते हैं परिवृत्त, है ना। तो अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो, या दे दिया हो, भुजा दे दिया, तो कैसे निकालना? तो पहले आर निकालना हो, तो आर के लिए आपका फॉर्मूला होता है a/2√3 अंतर्वृत्त के लिए, है ना। अगर परिवृत्त निकालना हो तो आर बराबर a/√3। दोनों का बीच का रेशियो निकालना है तो 1:2। एरिया निकालना है तो स्क्वायर, क्योंकि परिमिति परिमाप है ना, रेडियस है, ये त्रिज्या है, और एरिया में तो स्क्वायर होता है, इसलिए स्क्वायर कर देते हैं। बोलिए कोई डाउट है यहाँ तक में? कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? चलिए इसके बाद ये करने के बाद आपको मैं क्वेश्चन यहाँ से लगातार कराऊंगा। अभी आप लोग ध्यान पूर्वक समझिएगा और देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं कराने वाला हूँ। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, इस बात को याद रखना है। देखिए मैं पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको कराता हूँ। देखो यही मेरा पहला क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन को देखो और मैं सॉल्यूशन कराता हूँ। पहले देखिए, आपको समझाने के लिए हम इसको बना के रखना पड़ा है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। ओ माय गॉड, मुझे खुद बनाना पड़ेगा। देख लीजिए, यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं अभी कराऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन बना के एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।